तो आपके जीवन में जो सुख है वो दर्द की छाँव में पलता है। तो इसलिए सुख दुख प्रेम विरह ये माया जी के यहाँ बार बार आते हैं। वो जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो लबालब है उनके यहाँ, और लेकिन मीरा का वैराग्य भी छलकता रहता है। तो ऐसे प्रेम और वैराग्य की कवयित्री माया गोविंद की रचना लेकर के आपके सामने आ रही हैं नंदिता माझी, जो न्यू बॉम्बे बहुत दूर है, घनसौली, वहाँ से आई हैं माया जी के सम्मान में रचना पेश करने। आइए नंदिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवमणि जी। मैं सर्वप्रथम आदरणीय अजय जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये सु अवसर प्रदान किया। और आदरणीय शेखर जी जिन ठूंठ और कोपलों की बात कर रहे थे, वो कोपल शायद मैं ही हूँ। तो मैं भी एक ये दुस्साहस ही होगा कि मैं माया जी की रचना को पढ़ रही हूँ। तो अपनी काव्य पाठ का शुरुआत जो है मैं चंद पंक्तियों के साथ करूँगी। माँ शारदे को नमन करती हूँ। विनती करती नंदिता हो रघु को स्वीकार, विनती करती नंदिता हो रघु को स्वीकार, फलीभूत हो लेखनी मिले कलम को धार, मिले कलम को धार। जी धन्यवाद सर। धीरे से बात कीजिए, ऐसा डर गई लगता है कि आप डांट रही हैं। मैं कोपल हूँ तो मैं आप कान खींच सकते हैं। विनती करती नंदिता हो रघु को स्वीकार, विनती करती नंदिता हो रघु को स्वीकार, फलीभूत हो लेखनी मिले कलम को धार, मिले कलम को धार। और माया आदरणीय माया जी की जो छंद में पढ़ने जा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत छंद है। और उनके छंदों को देखकर हम अभ्यास करते हैं लिखने का। उनके छंदों में जो मैंने बहुत ख़ास बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि उनका जो दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ को देखने का, वो सामान्य से अलग है। हम जिसे देखते हैं वो हमारी सोच जहाँ तक नहीं पहुँचती है, वो उनकी उपमाएं जो उन्होंने अपने छंदों में उनके साथ जो उन्होंने तुलना की है वो सोच से परे है, जो कि असाधारण है। तो ऐसे ही एक खूबसूरत छंद को लेकर के मैं सुनाती हूँ। इसमें एक शब्द है झोरी, जिसका अर्थ है झोली। तो मैं पढ़ने से पहले ही उसका अर्थ बता दे रही हूँ। जी नहीं, मैंने इन बच्चों के लिए, वो तो मुझे पता है कि यहाँ सभी को पता है। मैंने इन बच्चों को जब देखा, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रही थी घर पे, तो मेरी बेटी है 7 साल की, वो भी पूछ रही थी कि इसका मतलब क्या। तो मैं उसको भी बता रही थी कि झोली को झोरी बोला जाता है। जी। मांग भर बिंदिया लगाई जब राधिका ने, मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने, लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोरी में। मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने, लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोरी में। कजरा लगावे तो ये लागे के समुंदर माँ मछरी फंसाई ले मछुओं ने डोरी में। गोरे गोरे मुखड़े पे घूंघटा सुनहरायूं, गोरे गोरे मुखड़े पे घूंघटा सुनहरायूं, जैसे चांद रखे को सोने की कटोरी में। अरे नाक में नथनिया वो धीरे धीरे डारे ऐसे, नाक में नथनिया वो धीरे धीरे डारे ऐसे, क्या जैसे को मालदार ताला दे तिजोरी में। ये तो उनकी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रिय, अब मेरी बेटी की भी बहुत प्रिय ये रचना हो गई है, क्योंकि उसने मुझे बार बार सुनते हुए देखा है। और उनकी एक और खूबसूरत रचना। मैंने जब आखिन में डारा अज कजरा तो,
मैंने जब आँखिन में डारा आज कजरा तो कारी कारी घटा घबराए के चली गई। उपमा देखिए कितनी खूबसूरत रचना है ये। मतलब इस रचना को जितनी बार सुना जाए, जितनी बार पढ़ा जाए, उसका कंपैरिजन कहाँ काजल कहाँ घटाए। मैंने जब आँखिन में डारा आज कजरा तो कारी कारी घटा घबराए के चली गई। जैसे घुंघरारी मैंने अल के सवारी एक नागिन ने देखा बल खाए के चली गई। मतलब इतनी सुंदर अलके हैं घुंघरारी, तो नागिन भी देख रही है कितनी नागिनें हैं। तो जैसे घुंघरारी मैंने अल के सवारी एक नागिन ने देखा बल खाए के चली गई। जैसे अंगड़ाई ली पड़ोस की कुंवारी छोरी, जैसे अंगड़ाई ली पड़ोस की कुंवारी छोरी दातन में अंगूरी दबाए के चली गई। रूप की चमक चिंगारी बन अस फूटी सौतन अंगीठी सुलगाए के चली गई। रूप की चमक चिंगारी बन अस फूटी सौतन अंगीठी सुलगाए के चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत अच्छा नंदिता जी आपने पेश किया।